Assalamualaikum, this is Shehbaz Ali and I welcome you all on my YouTube channel शिकागो फिजिक्स अकेडमी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज का जो लेक्चर है वो क्लास 9 से है, लेक्चर नंबर 4 है रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। मतलब दो किस्म के सोर्सेज होते हैं, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ा था सोर्सेज ऑफ एनर्जीज, जिसके अंदर हम जो है फॉसिल फ्यूल, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, सोलर, न्यूक्लियर, ठीक है, जियोथर्मल, विंड, बायोमास, टाइडल एनर्जी, ये सारे जो है एनर्जी सोर्सेज पढ़े थे और उनके जो है वो कैसे हमें मिलते हैं, उनका प्रोसेस क्या होता है, सारा कुछ हमने पढ़ा था। तो उनको हम कैटेगराइज करेंगे, ये सारे जो एनर्जी सोर्सेज हैं उनको हम कैटेगराइज करेंगे इन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज कौन से होते हैं और वो हम जो है कैसे जो है उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये कहता है द रिन्यूएबल सोर्सेज कैन बी कंज्यूम्ड एंड यूज्ड अगेन एंड अगेन। तो रिन्यूएबल सोर्सेज ऐसे सोर्सेज होते हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं और बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, उनको हम बोलते हैं रिन्यूएबल सोर्स। जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी एंड जियोथर्मल एनर्जी आर रिन्यूएबल सोर्सेज। विंड एनर्जी, अब सोलर एनर्जी कैसे रिन्यूएबल है? जैसे आपको पता है सनलाइट, हम जो सन से हमें एनर्जी मिलती है उसे हम सोलर एनर्जी बोलते हैं और वो जब तक दुनिया है तब तक हमारे पास वो अवेलेबल होगी। तो जितनी चाहे हम इस्तेमाल कर सकते हैं उसमें कभी भी कमी नहीं होगी। तो रिन्यूएबल सोर्सेज ऐसे होते हैं जिसके फ्यूल की आपको कभी कमी ना हो, वो कभी ख़त्म ना हो, आप जितना चाहे बार बार उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे विंड एनर्जी। अब विंड भी कुदरती एक किस्म का फ्यूल है जो कि आप बिजली बनाने के लिए काम करते हैं, ठीक है, इस्तेमाल करते हैं। तो विंड भी एक ऐसा सोर्स है जो कि आप जितना भी इस्तेमाल करें वो कभी ख़त्म ना होगा। ठीक है, वो उसकी कभी कमी आपको नहीं होगी, वो आप कितना भी इस्तेमाल करें। अक्सर आपने देखा होगा विंड टर्बाइंस लगे हुए होते हैं जो कि रोटेट करते हैं और हमें बिजली पैदा जो है जनरेट करते हैं। सोलर एनर्जी भी वैसी ही है। सोलर प्लेट्स आपने देखी होगी, हर घर में तकरीबन जो है लगी हुई होती है जो कि सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। टाइडल एनर्जी है। टाइडल मतलब टाइड्स के ज़रिए जो हमें एनर्जी मिले। जैसे आपने देखा होगा, आप सीवी पे गए होंगे, समंदर में आपने देखे होंगे कि हमेशा वहाँ पे जो है लहरें जो होती हैं, टाइड्स जो होती है वो जनरेट होती रहती है। वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून एंड द सन। ठीक है, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स जब तक दुनिया है तब तक रहेगा, तो इसी वजह से लहरें भी रहेंगी, टाइड्स भी रहेंगी। तो हम उन टाइड्स को यूटिलाइज करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना सकते हैं। वो हमेशा जो है वहीं पे रहेंगी, हम कितना भी उसको इस्तेमाल करें वो कभी भी ख़त्म नहीं होंगी या उनका फ्यूल कम नहीं होगा। ठीक है, जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी कौन सी होती है? जो अर्थ के ज़रिए हमें मिले, अर्थ के जो क्रस्ट के अंदर, ठीक है, वो हमें एक जो है मैग्मा के फॉर्म में हमें जो पत्थर मिलते हैं वो मोल्टन जो है फॉर्म में मिलते हैं। तो उनको इस्तेमाल करके जो है हम जो है बिजली बनाते हैं। इसी वजह से उसको भी हम जियोथर्मल एनर्जी को भी हम जो है रिन्यूएबल सोर्स में जो है काउंट करते हैं। ठीक है, तो ये सारे सोर्सेज जो हैं, सोलर हो गया, विंड, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, ये सारी जो है वो हमारे पास रिन्यूएबल सोर्सेज एनर्जीज। आगे कहता है सिंस very earlier age people have tried to consume renewable sources of energy for their survival such as wind and water for milling grain and solar for lighting। तो सब पहले पहले जो है हमने जो है वो इंसानों ने रिन्यूएबल सोर्सेज का जो है इस्तेमाल किया था फॉर देयर सर्वाइवल। जैसे कि विंड और वाटर का किया था फॉर माइलिंग ग्रेन, जो है चक्की चलाने के लिए, आटे की चक्की चलाने के लिए भी उन्होंने जो है विंड का इस्तेमाल किया था या वाटर का इस्तेमाल किया था। वाटर का मतलब है हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन। हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन भी एक हमारे पास रिन्यूएबल सोर्स है, क्योंकि पानी इतना है अर्थ पे जो है आप कितना भी इस्तेमाल करें वो कभी ख़त्म नहीं होगा। इसी वजह से वाटर जो है, वाटर का मतलब है हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन जो है वो भी एक रिन्यूएबल सोर्स है। फॉर सोलर फॉर लाइटिंग, सोलर जो है वो इस्तेमाल किया है लाइटिंग पर्पस के लिए। तो उम्मीद है ये जो है रिन्यूएबल आपको समझ में आया होगा कि ऐसे सोर्सेज होते हैं जिनको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं और वो ऐसे सोर्सेज होते हैं, फ्यूल्स होते हैं जो कभी ख़त्म नहीं होंगे। ऐसे सोर्सेज को हम नाम देते हैं रिन्यूएबल सोर्सेज। ठीक है, तो एक और है जिसे हम बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। अब नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज खुद ही बता रहा है जो कि रिन्यू ना हो सके बार बार। Non-renewable sources are limited and will finish once used।
तो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज एक ऐसे सोर्सेज होते हैं जिनको आप एक दफ़ा यूज़ करें और वो ख़त्म हो जाएं, वो लिमिटेड होते हैं। ठीक है, जैसे आपने जो है अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाया या गाड़ी में गैस भरवाई, तो आप एक दफ़ा उसको इस्तेमाल कर लेंगे, फिर वो पेट्रोल इस्तेमाल के काबिल नहीं होगा। मतलब एक दफ़ा ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं उस पेट्रोल को। अगर वो ख़त्म हो गया तो ख़त्म हो गया परमानेंटली, फिर नहीं आपके पास वो, फिर मतलब वो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे ये पेन है, अब ये एक पेन है, अब एक दफ़ा मैं इसको इस्तेमाल कर लूँगा और इसकी इंक ख़त्म हो जाएगी, फिर मैं इसको दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकता। ठीक है, पर अगर कोई ऐसी पेन होगी जैसे इंक वाली पेन आती हैं, उनको हम रीफ़िल कर सकते हैं, तो ऐसे किस्म के उस पेन को आप ऐसे समझ लें कि एग्जाम्पल है रिन्यूएबल का, और ये जो है नॉन रिन्यूएबल है, एक दफ़ा इस्तेमाल हो गई फिर ख़त्म हो गई। ठीक है, जैसे यहाँ पे कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैसेज है, और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। तो जैसे कोयला है या पेट्रोलियम है, पेट्रोल है या फिर नेचुरल गैसेज है, वो नॉन रिन्यूएबल है। तो ये जो है एक दफ़ा इस्तेमाल कर लेंगे फिर ख़त्म हो जाएंगे। मतलब ये एक तो लिमिटेड है बहुत ही, इसी वजह से हमारे पास बहुत ही महंगे हैं। जैसे आपको पता है नेचुरल गैसेस जो है उसकी भी लोड शेडिंग हो रही है, मतलब लिमिटेड इसी वजह से हो रही है क्योंकि ये कम है और ये ख़त्म हो रही है। ठीक है, हमारे पास आप देख रहे हैं पेट्रोल कितना महंगा है। महंगा इस वजह से है क्योंकि कम है, लिमिटेड है। ठीक है, अगर ये अनलिमिटेड होता या रिन्यूएबल सोर्स होता तो हमारे पास इतना महंगा ना होता, ये बहुत ही सस्ता होता। तो ये जो सोर्सेज होते हैं वो नॉन रिन्यूएबल होते हैं, मतलब ये लिमिटेड भी होते हैं और हम इन्हें बार बार इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। About 150 years ago, scientists invented new technology to extract energy from ancient fossilized remains of plants and animals. तकरीबन 150 साल जो है पहले साइंटिस्ट जो साइंसदान थे, उन्होंने ये जो है फॉसिलाइज्ड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स के ज़रिए ये जो है नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज को डिस्कवर किया था। आपको पता है जो है हमारे फॉसिल फ्यूल जो होते हैं वो जो है डेड प्लांट्स या डेड एनिमल्स जो होते हैं उनको जब सालों साल वो हीट किया जाता है तब जाके वो कन्वर्ट हो जाते हैं फॉसिल फ्यूल के अंदर। तो ये तकरीबन जो है नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज जो है वो 150 साल पहले जो है वो डिस्कवर हुए हैं। These super rich but limited sources of energy, coal, oil and natural gas replaced wood, wind and water as the main sources of fuel. तो पहले हमारे पास जो इस्तेमाल होते थे वो वुड या विंड या वाटर एज द मेन सोर्सेज ऑफ फ्यूल इस्तेमाल होते थे, उनको फिर रिप्लेस कर दिया कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस। अच्छा, ये कह रहा है ये सुपर रिच बट लिमिटेड, ये सुपर रिच तो है, मतलब ये बहुत ज़्यादा एनर्जी आपको देते हैं पर ये लिमिटेड है। ठीक है, यही फ़र्क है कि हम जो है जो है रिन्यूएबल सोर्सेज इस्तेमाल कम करते हैं। वो इस वजह से करते हैं क्योंकि वो फ्री तो हैं, वो अनलिमिटेड तो हैं पर एनर्जी बहुत ही कम देते हैं। और नॉन रिन्यूएबल जो हैं वो महंगे हैं, लिमिटेड हैं, पर वो एनर्जी बहुत ही ज़्यादा देते हैं। इसी वजह से यहाँ पे कहता है दी सुपर रिच, मतलब एनर्जी बहुत ही ज़्यादा देंगे पर लिमिटेड है। ठीक है, वक्त के साथ जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। लास्टली ये कहता है दे आर बीइंग यूज्ड एट अ फास्टर रेट देन दे कैन बी रिस्टोर्ड अगेन एंड देयरफॉर कांट बी रिन्यूड। तो ये जो इस्तेमाल होता है वो फास्टर रेट पे होता है, बहुत ही जल्दी इस्तेमाल होता है। वंस इस्तेमाल हो गया फिर वो रिस्टोर नहीं हो सकता अगेन। जैसे मैंने आपको पेट्रोल का मिसाल दिया, आपने गाड़ी में पेट्रोल डलवाया, आपने यूज़ किया, ठीक है, वो ख़त्म हो गया, अब वो रिस्टोर नहीं हो सकता, फिर आपको जो है वो दोबारा भरवाना पड़ेगा पेट्रोल। ठीक है, फिर वो रिन्यू नहीं हो सकता। तो रिन्यूएबल सोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज, उम्मीद है आपको पास जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। आपको पता चल गया होगा कौन कौन से रिन्यूएबल है, कौन कौन से रिन्यूएबल नहीं है, और जो है आपको ये भी पता चल गया होगा कि क्यों इनको नाम दिया जाता है रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। तो दोबारा बता देता हूँ कि रिन्यूएबल कौन से होते हैं। आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रिन्यूएबल होते हैं, जैसे यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी ये रिन्यूएबल है, सोलर एनर्जी रिन्यूएबल है, न्यूक्लियर नहीं है, जियोथर्मल रिन्यूएबल है, आपकी विंड एनर्जी रिन्यूएबल है, बायोमास रिन्यूएबल है, ठीक है, और टाइडल भी रिन्यूएबल है। और नॉन रिन्यूएबल कौन से हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉसिल फ्यूल मतलब कोल है, नेचुरल गैस है, ऑयल है, ये नॉन रिन्यूएबल है। और आपकी न्यूक्लियर एनर्जी नॉन रिन्यूएबल है। ठीक है, न्यूक्लियर भी हमारे पास बहुत ही लिमिटेड सोर्स है बिजली बनाने के लिए या किसी और पर्पज़ के लिए। तो उम्मीद है ये टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी रह गई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।